Actually, tribals आदिवासी थे, मतलब tribals were those peoples who always lived in remote areas. Getting? ट्राइबल वैसे लोग थे जो हमेशा रिमोट एरिया में रहते थे. अब आप पूछोगे रिमोट एरिया का मतलब क्या? ध्यान देना. तो रिमोट एरियाज का मतलब होता है कि वैसे एरिया जहाँ पे कॉमन पीपुल जो है वो ना जा सके. जैसे वो लोग जंगलों के बीच में रहेंगे, फॉरेस्टेड एरियाज में रहेंगे, माउंटेन्स के ऊपर रहेंगे, डेजर्टेड एरियाज में रहेंगे. मतलब ये वैसे जगह पे रहेंगे जहाँ पे कॉमन पीपुल्स जो है वो नहीं जा सकते. यस कि नो? यस सर. तो रिमोट एरिया का मतलब बैकवर्ड प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे कॉमन पीपुल्स नहीं जाएंगे, हम लोग या फिर उन लोग जाएंगे नहीं. अब देखो एक ऐसा पॉइंट है कि आखिर क्वेश्चन था कि आखिर रिमोट एरिया में रहते थे, उसके पीछे का रीजन क्या? क्या उनको शहर में रहना पसंद नहीं था? उनको टाउन में रहना पसंद नहीं था? उनको वी मार्ट वी बाजार पे शॉपिंग करना पसंद नहीं था? उनको रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद नहीं था कि वो लोग रिमोट एरिया में रहते थे, जंगलों में रहते थे? आखिर रिमोट एरिया में क्यों रहते थे? कोई बताएगा? एनीबॉडी? अनेश बोलिए. सर क्योंकि वहाँ पे शुद्ध वातावरण. क्या था? चलो आशुतोष. सर वहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं है इसीलिए. यस सर, वहाँ पे क्योंकि वो लोग यहाँ पे अडेप्ट नहीं कर सकते थे अपने को इस माहौल में. कनिष्का. कनिष्का. रौनक. नो आइडिया. तनीषा. नो आइडिया सर. कनिष्का, आवाज मेरी जा रही है आपको? यस सर. वाई? क्वेश्चन है कि रिमोट एरिया में आदिवासी रहते थे, इसके पीछे का रीजन क्या? क्यों रहते थे वो आदिवासी? Kanishka, this question is for you. आई डोंट नो सर. But I know. ध्यान देना, सुनना सब. देखो कहने का मतलब है कि हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी और ट्राइबल पीपल की सोसाइटी, उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे. क्या डिफरेंस थे? तो हमारी जो सोसाइटी थी वो कास्ट बेसिस पे बटी हुई थी. हमारे यहाँ था ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये डिवीजन था हमारी सोसाइटी के अंदर. यस कि नो? यस सर. ये डिवीजन था. बट इन द सोसाइटी ऑफ क्या ट्राइबल पीपल ये सब डिफरेंसेस नहीं थे. वहां पे सब यूनाइट थे, वहां पे सब के सब ट्राइबल्स थे. दूसरा, ट्राइबल पीपल डिड नॉट वांट any outsider interference in their own lifestyle. They wanted to preserve and protect their own culture, tradition, and civilization. Therefore, they lived in remote areas, not with us. समझ में आ रहा है? Yes कि no? यस सर. यस सर. आप कोई बताओ, why did the tribal people live in remote area? कोई आंसर बताओ. Tell me anyone.
Why Yes, did sir. try? हाँ बोलो. एक बोलो. सर एक बार और वो क्वेश्चन बताइएगा तो बता रहे हैं. Why did tribal people live in remote area? वो लोग कास्ट सिस्टम से दूर रहना चाहते थे और वो लोग मानते थे कि हम सभी एक हैं. मुझे इस क्वेश्चन का आंसर परफेक्ट चाहिए. एवरीबॉडी टेल मी. एक एक करके बताइए. एक एक करके बताओ. टेल मी फास्ट. अनीश. सर क्योंकि वो अपना कल्चर को बचाना चाहते थे. कनिष्का. सर वो सोसाइटी से दूर रहना चाहते थे. सर बिकॉज उधर बहुत सारा इन्वायरमेंट क्लीन था और पॉल्यूशन नहीं. तनीषा. सो कॉज नेचर उनको सब प्रोवाइड कराते थे जो उनके डेली नीड्स के लिए रिक्वायर्ड हो, लाइक वाटर, ऑक्सीजन, प्लांट्स, फूड. तो वो लाइक इसी कारण मे बी. ओए अभी मैंने आंसर बताया, तुम लोग नहीं समझे क्या आंसर? मैंने आंसर क्या बताया? मैंने आंसर क्या बताया? क्या पता मैंने आंसर बताया कोई? वो लोग कास्ट सिस्टम से दूर रहना चाहते थे और कि वो लोग रहते थे, कहते थे वो लोग एक दूसरे को कभी नीचा और ऊंचा नहीं मानते थे. फिर से एक बार सुनो. The tribals there was a great difference between our society and their society. Our society was divided on the basis of this caste system. इसमें the Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. But their society were united together. They all were tribals. दूसरा point. They did not want any outsider interference in their own lifestyle. They wanted to protect their own culture and traditions. Therefore, they wanted to live in remote areas. Done हो जाएगा? यस सर. तो देखो कहने का मतलब है कि हाँ बोलो. सर एक बार और जैसे बताइएगा. क्या? सर एक बार और भैया मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट बताया कि ट्राइबल्स देयर वाज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल पीपल एंड आवर मतलब देयर सोसाइटी एंड आवर सोसाइटी. ठीक है. देयर वाज यूनिटी इन देयर सोसाइटी. उनके सोसाइटी में क्या था? यूनिटी था. और हमारे सोसाइटी में क्या था? डिसयूनिटी था. हमारा सोसाइटी जो था कास्ट बेसिस पे बटा हुआ था, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. बट उनके सोसाइटी में ऑल वी आर यूनाइटेड टुगेदर. सबके सब ट्राइबल थे, वो लोग यूनाइट थे. दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो ट्राइबल्स थे they did not want any outsider interference in their own lifestyle. They wanted to protect their own culture, tradition. They wanted to preserve their customs. Therefore, they lived in remote areas. Getting yes, no? Yes, समझ गए? समझ गए? यस Yes, सर. sir.
नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे 1895 का घटना बता रहा है कि बिरसा मुंडा जो कि एक ट्राइबल था, जो जंगलों में इधर उधर घूम रहा था, गांव में घूम रहा था, ठीक है, ध्यान देना उसकी कहानी। और गांव पे कहाँ पता, छोटा नागपुर जो कि बिहार में है। लोग कहते हैं कि उसके पास कुछ जादू, कुछ मैजिक था। मैजिक जानते हो? मैजिक जानते हो? जादू। So is magic really exist? यस, मैजिक रियली एग्जिस्ट। मैजिक कहाँ पे, यू नो, मैजिक इज So इन द, ऐसे तो साइंस ट्रिक्स ना होता है वो। साइंस ट्रिक्स होते हैं, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो। मैजिक क्या है? नेचुरल थिंग है। मैजिक कहाँ पे है? मैजिक इज इन द हैंड ऑफ योर मदर। आपकी माँ, लोग जो उनके हाथ में, देखो कितना बड़ा मैजिक है। कहीं भी कुछ भी खाओ, देखो माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाओ, देखो क्या टेस्ट, क्या मैजिक है। कितने भी डिसअपॉइंटेड हो, माँ अपने आपके सर पे जब हाथ 2 बार 3 बार घुमाती है, बोलते बच्चे हम है ना, सारा टेंशन खत्म। दैट इज मैजिक। मैजिक का मतलब क्या? जो आपको इंटरनल खुशी दे, जो खुशी कहाँ मिलती है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मैजिक की बात करो तो मैजिक फैजिक सब कुछ नहीं होता, वो सब ट्रिक्स होते हैं, नथिंग एल्स। हो जाएगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट बताए गए थे कि ये जो बिरसा मुंडा थे, इनके पास जादू था, मैजिक था, इनके पास मेरिकुलियस पावर था, वो किसी भी तरह की बीमारी को आराम से ठीक कर सकते थे। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड, बिरसा ने ऐसा डिक्लेरेशन कर दिया कि भगवान ने मेरे को अपॉइंट किया है, ठीक है, तुम लोगों को सारी समस्याओं का समाधान दिलाने के लिए, और तुम लोग को ये जो गरीबी है प्लस जो स्लेवरी सिस्टम है, इससे भी आजाद दिलाने के लिए, ठीक है। फिर आगे आपने देखा क्या, जिसके थाउजेंड्स बिगेन फॉलो, मैंने हजारों की संख्या में लोग जो थे वो बिरसा मुंडा को फॉलो करने लगे। कुछ तो उनको भगवान भी कहने लगे कि ये भगवान हमारे देश धरती पे आएगा के लिए हमारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। तो बिरसा जो थे वो मुंडास फैमिली में, बिरसा मुंडा मतलब मुंडा, जैसे आप लोग होता है अपने अपने टाइटल्स होते हैं, सिंह साहब, तिवारी साहब, पांडे साहब, ये साहब, वो साहब, वो साहब, तो उसी तरीके से बिरसा जो था मुंडा फैमिली से जुड़े थे, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप था, ठीक है, जो छोटा नागपुर के छोटे से गांव में रहता था। लेकिन उनके फॉलोवर की बात करोगे, सांथल, ओरियंस, ये सब लोग जो थे उनके फॉलोवर बन चुके थे। सबके सब दुखी थे कहीं ना कहीं, और दुखी है तो कहने का मतलब क्या होगा। अब देखते हो ना कि आपके गांव में अगर एक डॉक्टर हो तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्टर बन जाता है, क्यों? बिकॉज ऐसा कोई नहीं है जो बीमार नहीं हो, किसी को कुछ बीमारी, किसी को कुछ बीमारी, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता ना सब चीज। तो इसलिए वो क्या करता है, डॉक्टर जो गांव का इंपॉर्टेंट आदमी बन गया। उसी तरह बिरसा मुंडा जो थे वहां के लिए इंपॉर्टेंट बन चुके थे, क्यों? बिकॉज जो लोग थे सबको कुछ ना कुछ कष्ट था, सब कुछ ना कुछ तरीके से सफर कर रहे थे, और मुंडा साहब ने ये यकीन दिलाया था कि मैं यहाँ पे आया हूँ सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। What problem did Birsha set out to resolve? देखो क्या, देखो यहाँ पे क्या टॉपिक है, ट्राइबल सोसाइटी की बात तो आपने देखा ही था, किस तरीके से आपका कास्ट सिस्टम चलता था। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सारे लोग जो शुद्ध थे उनको क्या मतलब अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, अलग पॉइंट पे देखा जाता था। हम लोग पहले डिस्कस कर लेते कि ट्राइबल जो थे वो जीते कैसे थे। अब इमेजिन करो कि जो लोग जंगलों में रहेंगे उनका लाइफ स्टाइल क्या होगा। वो
चाहेंगे क्या चीज की जंगलों से ही उनकी जो उठते पूरी हो जाए। तो इसमें कुछ आदिवासी जो थे वो लोग झूम कल्टीवेशन करते थे। झूम कल्टीवेशन को ही स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहा जाता है या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या था? तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब था क्या? द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर विच वाज परफॉर्म बाय किसके द्वारा? ट्राइबल पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये लोग खेती करते थे, मतलब एक जगह पर लोग शिफ्ट नहीं होते थे। इमेजिन कर लो छोटा एग्जांपल। सर माइग्रेशन भी तो यही होता है। माइग्रेशन ये नहीं होता है, से होता है ना। माइग्रेशन ये नहीं होता बच्चे। माइग्रेशन होता है क्या? जैसे कि तुम अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले गए जॉब की तलाश में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब एग्रीकल्चर था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे तुम जाके खेती कर रहे हो। सपोज करो कहीं एक जगह पे खेती कर रहे हो आप, एक साल एग्रीकल्चर किया, फिर अगले साल वो जगह छोड़ के आप दूसरी जगह पे जाकर शिफ्ट हो गए, वहां पे एग्रीकल्चर कर रहे हो, फिर अगले साल तीसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, फिर चौथी जगह पे। इससे क्या होता था कि जंगल में जो फॉरेस्ट है उनके बैलेंस के ऊपर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता था, पेड़ों का बैलेंस जो था वो मेंटेन रहता था। समझ में आ रहा है यस कि नो? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक वर्ड आ गया, क्या चीज? फैलो। फैलो का मतलब है एक ऐसा जमीन, एक ऐसा फील्ड जिसको आप ऐसे ही छोड़ के उस पर कोई खेती होती नहीं कर रहे हो। तो कुछ आदिवासी जो थे वो कौन थे? झूम कल्टीवेशन करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मतलब एग्रीकल्चर करके अपने भोजन को इकट्ठा करते थे। हो जाएगा स्टूडेंट्स? दूसरे कुछ का आदिवासी जो थे वो क्या करते थे? तो हंटर्स एंड गैदरर्स, मतलब कुछ शिकारी थे, कुछ जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों को अपने घर लेके उससे, जैसे जगह फॉरेस्ट की बात कर लो तो वहां पे जब ज्यादातर जो शिकार मतलब जो हंटर, वहां पे जो ज्यादा ट्राइबल पीपल है वो हंटर या फिर फूड गैदरर ही है, जो भोजन जो इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद इससे अपना जीवन यापन करते हैं। सब कुछ समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी गेटिंग? Yes. यस सर। कुछ और पेड़ भी होते थे, जैसे शॉल हो गया, महुआ हो गया। इस पेड़ वो लोग और क्या करते थे? जंगलों से सर्ब्स है, हर्ब्स है, जड़ी बूटियां हैं, उसको भी लेके मार्केट में जाके सेल करते थे। जानवरों का जो लेदर होता था जो, उस सबको भी ले जाकर वो लोग मार्केट में बेचते थे। तो ये सारी एक्टिविटियां थी जिसको वो लोग करते थे, और करने के बाद वो लोग क्या करते थे? अपना जीवन यापन करते थे। अब देखो क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स?
तो ये जो जंगल के जो लोग थे, जंगल के जो ट्राइबल पीपल थे, आखिर ये लोग चावल वो तो बोते नहीं थे, तो इनको चावल गेहूं ये सब कहाँ से मिलता था। तो कहने का मतलब है कि जंगलों पे जो सप्लाई ले जा रहे हैं और ले जाकर मार्केट में सेल करेंगे, उसके एवज में ये लोग क्या करते थे, ये सारे सामान खरीद लेते थे। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है नो सबको? सर, नो सर। नो सर, समझ में आ रहा है। कनिष्का समझ में आ रहा है? नो अब अगला प्रॉब्लम। देखो, अगला पॉइंट देखो क्या है। अगला पॉइंट है कि ट्राइबल्स ग्रुप ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट फूड goods that were not produced in India। अब कहने का मतलब है क्या, इसकी मैंने क्या बताया कि जंगलों से जो सामान प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसको ले जाकर वो लोग मार्केट में बेचते हैं, उसको जो मार्केट से पैसे मिलते हैं उस पैसे से अपनी जरूरत की चीजों को वो लोग खरीद रहे हैं, और इस तरीके से गिव एंड टेक के फॉर्मूले से उनका लाइफ स्टाइल चल रहा था। सबको समझ में आया? आवाज आ रही है ना क्लियर मेरी? यस सर, जा रही है और समझ भी आ गया। ओके, आशुतोष सबसे ज्यादा समझ में आया। अब कुछ और पॉइंट देख लो। सम हार्डेड एनिमल, कुछ ऐसे आदिवासी थे जो जानवरों का पालन पोषण करते थे, जानवरों को रियर करते थे। जैसे पैस्टोरॉल, यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हो, पैस्टोरलिस्ट की बात कर लो, जो घुमंतु थे, जो पैस्टोरलिस्ट थे वो घुमंतु थे, वो जानवरों को एक जगह पे दूसरी जगह पे लेके जाते थे। जानवरों से मिल्क है, मीट है, उसका लेदर है, उसको मार्केट में बेच करके वो लोग पैसे कमाते थे, और पैसे कमा के वो जो पैसे रहते थे उससे वो लोग अपनी दूसरी जरूरतें पूरी करते थे। गेटिंग एवरीबॉडी? यस सर। आवाज आ रही है ना साफ सुथरा? यस सर। रिपीट कीजिएगा ना, क्या यही जो अभी बताए हैं आप। मैंने बोला सबको मेरी आवाज आ रही है ना? नहीं नहीं, उसके पहले। उसके पहले मैंने पूछा कि सब ठीक है ना? से भी पहले जो बताए थे। अभी तो वही मैंने बताया था कि सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ओके सर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे अगला पॉइंट, जैसे गुज्जर है पंजाब के, हिली एरिया में रहते हैं। यहाँ पे लबाडीज हैं जो कि आंध्र प्रदेश में रहते हैं, ये कैटल हर्डर हैं। यहाँ पे गार्डिज कुल्लू के हैं, ये सेफर है। सेफर किसको बोलते हैं? गैरेडिया जो भेड़ बकरी को चराते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? सबको समझ में आ रहा है? यस कि नो? यस सर। आ रहा है। ये आदिवासी देखिए लकड़ियों को ढोक कैरी करके लोग ले जा रहे हैं, इस सबको मार्केट में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। ये लड़की सांथल ग्रुप से जुड़ी हुई है, ठीक है, सांथल जो आदिवासी ग्रुप है। अब यहाँ पे देख लो कुछ पॉइंट है कि कुछ आदिवासी जो क्या कर रहे हैं, सेटल कल्टीवेशन करना शुरू कर दिए।
यहाँ पे एक वर्ड देखो बेवार है, टर्म यूज इन मध्य प्रदेश फॉर शिफ्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम क्या है? बेवार, क्योंकि मध्य प्रदेश में यूज किया जाता है। तो आपने क्या देखा कि कुछ लोग हंटर गैदरर है, कुछ लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, और कुछ जो थे वो सेटल्ड हो गए थे, मतलब एक जमीन फिक्स हो गया था उनका, उसी जमीन में उसमें काम करते थे, ठीक है। और वो प्रत्येक साल एक ही जगह पे खेती अपना करते थे, उनको अपना फील्ड बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। डन। Yes, sir. अब देखो एक टॉपिक है, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल राइट्स। तो इसको देखो क्या कहोगे? कहने का मतलब 1878 में ब्रिटिश ने फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया आपके देश में, फॉरेस्ट एक्ट लगाया, ठीक है। और इस फॉरेस्ट एक्ट की वजह से जंगलों को 3 भागों में बांट दिया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। मैंने बोला 1878 का जो एक्ट लगा था, उस एक्ट के बाद जंगल को 3 भागों में बांटा गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। तो दिक्कत इसमें अब देखो यहाँ पे कि कॉलोनियल रूल ने कैसे ट्राइबल के ऊपर अफेक्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1878 में, ध्यान देना, 1878 में अंग्रेजों ने एक फॉरेस्ट एक्ट लगाया अपने देश के अंदर, ठीक है। और इस फॉरेस्ट एक्ट ने आपके देश के जंगल को 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया, 3 भागों में बांट दिया। इतना क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. चलो, तो 1878 में जो एक्ट लगाया गया, उसके बाद जंगलों को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला था रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। कोई दिक्कत? No, sir. नो प्रॉब्लम। देखो रिजर्व फॉरेस्ट जो था वो रिजर्व था फॉर द ब्रिटिश, उसमें इंडियन जो थे वो इंटर नहीं कर सकते थे, इंडियंस को अलाउ नहीं था इंटर करना, मतलब उसमें साल, महुआ, शीशम, मतलब ये सारे पेड़ बहुत ज्यादा पेड़ बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। डन। तो मैंने बोला कि 1878 में जो एक्ट लगाया गया, उसके बाद जंगल को 3 भागों में बांटा गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। जिसमें रिजर्व जो था वो रिजर्व था फॉर द ब्रिटिश, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू एंटर इन इट, protected was also reserved for the British, but Indians could enter in it after taking the permission. और village forest was open for all, सबके लिए open था। स्टूडेंट समझ में आ गया? Yes, sir. फॉरेस्ट एक्ट, कोई मेरे को ये बताओ कि फॉरेस्ट एक्ट जो लगाया गया उसके बाद क्या होगा? ये बताओ फॉरेस्ट एक्ट कब लगाया गया आपके देश में? सर आई डोंट नो अबाउट इट। अभी तो मैंने बताया आपको। एटीन 43। मैंने बोला कि फॉरेस्ट एक्ट जो था उसको 1878 में लगाया गया आपके देश के अंदर, ठीक है, 1878। और इस फॉरेस्ट एक्ट 1878 और इस फॉरेस्ट एक्ट ने हमारे देश के जंगलों को 3 भागों में बांट दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट।
जिसमें फॉरेस्ट एक्ट में सबसे पहला जो जंगल था वो क्या था, रिजर्व फॉरेस्ट, ध्यान देना। तो रिजर्व फॉरेस्ट जो था वो रिजर्व था फॉर द ब्रिटिश, नो वन इंडियन वाज अलाउड टू एंटर इन इट। सेकंड था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाज आल्सो प्रोटेक्टेड फॉर द ब्रिटिश, बट इंडियंस कुड एंटर इन इट आफ्टर टेकिंग द परमिशन, परमिशन लेके आप जा सकते थे। अब विलेज फॉरेस्ट वाज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ओपन था। हो जाएगा एवरीबॉडी? सबको यस सर। समझ में आया ये? आशुतोष बोलो तो फॉरेस्ट एक्ट क्या था? और फॉरेस्ट एक्ट था कि इंडिया के टोटल फॉरेस्ट को 3 भाग में बांट दिया गया था। रिवर क्या था, आर से फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, फिर 2 ठो और फॉरेस्ट का नाम था, और उसमें था कि बस इंडियन ही सॉरी इंडियन नहीं जा सकते हैं, परमिशन लेके जा सकते हैं टैक्स के बाद किसने? फॉरेस्ट में। सब पहले इसको लिखो तो, लिख के मेरे को दिखाओ तो, सब दिमाग में। पहले 2 मिनट आप लोग डिस्कस कीजिए और इसको दिमाग के अंदर रखिए, एडजस्ट कर 2 मिनट में आप लोग आंसर मेरे को बताओ। एक बार शॉर्ट रिकैप करो, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि फॉरेस्ट एक्ट वाज अप्लाइड इनसाइड आवर कंट्री इन 1878, which divided our forest into 3 parts: reserve forest, protected forest, and village forest. Reserve was reserved for the British, protected was reserved for the British, but Indian could enter in it after taking the permission of British, and village forest was open for all. 1 मिनट आप लोग इसको रिकैप करो और तुरंत मेरे को बताओ, फास्ट, जल्दी फास्ट।
ओके तनिषा बोलो। सो 1878 में हमारे इंडियन फॉरेस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट का नेम अरे सर तुम नेक्स्ट। फर्स्ट जो था वो रिजर्व फॉरेस्ट था, यस दूसरा सर। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था, इन तीसरा थर्ड विलेज फॉरेस्ट था। रिजर्व सब फॉरेस्ट was reserved for the British. No one Indian was allowed to enter in that. Protected forest was also reserved for the British, but Indian could enter in that after taking the permission of British. And village forest was open for all. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, it's very easy. इजी नहीं है, इजी है ना। यस सर। अब देखो कहने का मतलब है, क्वेश्चन है कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। अभी तक हमने आपको क्या बताया कि ट्राइबल पीपल जो थे दे लिव्ड इन रिमोट एरियाज, दे वेयर डिपेंडेंट ऑन नेचर टू फुलफिल देयर डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स। देयर वाज नो एनी इंटरफेरेंस इन देयर लाइफस्टाइल बाय एनी आउटसाइडर गेटिंग। बट जब ब्रिटिश ने ये रूल लगा दिया, जब ब्रिटिश ने ये रूल लगाया फॉरेस्ट एक्ट, तो इसके बाद क्या हुआ कि अब फॉरेस्ट को उन लोगों ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना प्रॉपर्टी मान लिया कि अभी हमारा प्रॉपर्टी है, तो हमारा प्रॉपर्टी है तो चलो आप लोग निकलो यहाँ पे और निकल के चलो जंगल छोड़ के निकलो यहाँ पे। तो कहने का मतलब अगर मैं अपने जंगल में जैसे वैसे रहता हूँ, पर जो एरिया रिजर्व फॉरेस्ट हो गया वहां तो अब उसने बोलेगा इसमें कोई नहीं जा सकता, उसने बैरिकेडिंग कर दिया है। तो कहने का मतलब कि जो ट्राइबल पीपल जंगलों में अपने मनमुताबिक तरीके से रहते थे उनके ऊपर तो प्रॉब्लम हो गया। अब नाउ दे वर फोर्स्ड to leave the forest, they were forced to go towards catches, towns mixed with catches, our society, and they were forced to work like a slave there, so their life was completely affected. समझ में आ रहा मैं जो बताना चाह रहा हूँ एवरीबॉडी? एक बार और बताइएगा। एक बार और। मैंने आपको बताया कि जो फॉरेस्ट एक्ट लगा दिया गया, कहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट जो लगाया गया, उस फॉरेस्ट एक्ट के बाद क्या हुआ, जंगल अब किसके कंट्रोल में जाता है? जंगल जो था वो ब्रिटिश ने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी कि अभी जंगल हमारा है। सपोज करो कि ट्राइबल पीपल रहते कहाँ थे? सब फॉरेस्ट फॉरेस्ट में रहते थे। अब फॉरेस्ट किसके कंट्रोल में चला गया? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश ने क्या किया, फोर्स किया किसके ऊपर? ट्राइबल्स के ऊपर। चल भाई अब ये एरिया छोड़ के चल निकल ले यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे रहना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ट्राइबल्स जो थे, ट्राइबल्स वे आर लिविंग इनसाइड द फॉरेस्टेड एरियाज फॉर व्हाट? टू प्रोटेक्ट देयर कल्चर्स, टू प्रोटेक्ट देयर कस्टम्स एंड सिविलाइजेशन। बट नाउ they were forced to live like as slaves, to live like bonded labor in towns. As you know that tribal people, जो ट्राइबल थे वो क्या चाहते थे कि भाई साहब हमें बाहर के लोगों के कम्युनिटी के साथ मिक्स नहीं करना। बट अब क्या हुआ, आपके ऊपर फोर्स किया गया कि आप चलो निकलो यहाँ से, बाहर के कम्युनिटी के ऊपर फोर्स, माने इनके ऊपर कम्युनिटी के बाहर जाइए। अब जाकर आप जंगल के बाहर हो तो जंगल के बाहर कहाँ आएंगे? टाउन में आएंगे। टाउन का मतलब हमारे सोसाइटी में आकर मिल जाएंगे। तो इनकी जो इच्छाएं, इनके जो डिजायर थे उनको सप्रेस कर दिया गया। दूसरा, ये नेचर डिपेंडेंट लोग थे, मतलब नेचर के ऊपर पूरी तरीके से ये डिपेंडेंट थे, नेचुरल तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को जीते थे। बट अब क्या हुआ यहाँ पे, अब नेचुरल नहीं, अब इनके ऊपर फोर्स किया गया। कैसे? कि भाई साहब अब एक काम कर लो, आप एक काम करो, आप बाउंडेड लेबर के रूप में रहिए। अब वो लोग क्या 2, 4, 10, 20, 50, 100 रुपए में क्या करते थे? लेबर का काम करते थे। अब उनका एक मालिक, पहले क्या था, ये सेल्फ डिपेंडेंट है। जंगल में जो टाइगर है वो क्या है? सेल्फ डिपेंडेंट है, अपने मन मुताबिक तरीके से किसी का शिकार करता है। यह है कि नहीं है? गेटिंग ए स्टूडेंट? Yes, sir. बट अगर उसी को हम क्या कर रहे हैं, उसी को अगर हम लोग जंगल से निकाल के अगर सर्कस में लेके रख दें तो वो सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा? No, sir. नो
वहां पे वो सेल्फ डिपेंडेंट है। नो सर। अब वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, अब वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? उस जगह का जो मालिक है उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है। गेटिंग स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये भी एक तरह का पॉइंट हुआ, ठीक है, ये भी उनका लाइफ स्टाइल जो था वो थोड़ा सा डैमेज हुआ। कौन पूछ लीजिए, अंदर जी ना, ऑफिस में चलिए, आ जाओ। सबको समझ में आया? यस कि नो? आ गया सर। गेटिंग? तो समझ में आ रहा है? ये मेरे को बताओ, समझ में आ रहा है सबको? आ गया। आ गया? चलो, ये मेरे को बताओ, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ, आपका आंसर क्या होगा बोलो तो? आंसर क्या दोगे? फास्ट टेल मी। कोई एनीवन, एनीबॉडी? कोई एक स्टूडेंट हैंड को रेज करो फास्ट। ओए पप। सब फॉरेस्ट में रहते थे और कॉलोनियल रूल के फॉरेस्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक रिजर्व, फिर एक प्रोटेक्टेड और एक उसका नाम नहीं याद आ रहा है। रिजर्व सिर्फ ब्रिटिश के लिए था। हाँ सर। विलेज। ब्रिटिश प्लस फिर परमिशन लेके और के लिए ओके ओके आदमी आने लगे और वो लोग अच्छा नहीं लगता था कि उन लोग के अपने जीवन में कोई दूसरा दखल दे। फिर ये हो गया। बस यही इफेक्ट हो पड़े। गया। तुम क्वेश्चन ही नहीं मेरे समझा। मैंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ, और तुम मेरे को क्या कहानी सुनाने लगा? नहीं समझा जी? हाँ बोलो। So British start capturing the forest where Okay. tribal people live. सर वो फॉरेस्ट में अपना हक जमाने लगे जहाँ ट्राइबल पीपल्स रहते थे, और उनको बोला कि या तो आप ब्रिटिश को टैक्स पे करो, नहीं तो ये जंगल छोड़ के जाओ। वो दखल देने लगे उन लोग के, मतलब उन लोग के विलेजेस में। तो फिर हाँ सर, तो उन लोग को इस कारण अपना फॉरेस्ट छोड़ के जाना पड़ा। फिर सर वो अपने कल्चर से लाइक वंचित नहीं रह पाते थे, कहीं और उन्हें रहना पड़ता था अपने कल्चर को छोड़ के। मतलब गांव से अगर शहर के पास जाओगे तो आप अपना कल्चर छोड़ दोगे। पर आपने एक वर्ड बहुत अच्छा बोला, वंचित। वंचित नहीं रह सकते। एक बार फिर समझो कि आखिर ये कॉलोनियल रूल जो था उसने कैसे ट्राइबल लाइफ को पूरी तरह अफेक्टेड करा। ध्यान देना, as we know that before 1878, मतलब 1878 के पहले the tribal people lived inside the forest like their own house, their own home। कोई दिक्कत है? मतलब forested areas were their natural shelters। in forest they were self dependent, आत्मनिर्भर थे। but when the forest was controlled by the British government, then the British forced किसके ऊपर? tribals to leave the forest, and because of that the tribals started to live in towns with our society। as you know that in starting
They did not want to mix their culture with us. Now, under pressure, they had to do that. Tribal people who were self-dependent inside the forested areas in towns, they had to live like bonded labor, slaves. Now they were not self-dependent. Now they had to work under their masters. So now होता ना कि tigers, a self-dependent tiger became क्या चीज डिपेंडेंट टाइगर, मतलब जंगल का जो शेर था वो यहाँ पे सर्कस में आ चुका था, मतलब देयर लाइफ स्टाइल वाज कंप्लीटली चेंज नाउ। गेटिंग यस नो? सबको समझ में आया? तो समझा यस कि नो? यस सर। तो बोलो क्या समझे, एक्सप्लेन। सर फॉरेस्ट में वो आत्मनिर्भर थे, पर वो जब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए तो वो आत्मनिर्भर नहीं थे। इतना ही समझा बस? और कोई जो कुछ समझा? Forest were the adobe and the provider of food for the tribals. The tribal people managed their administrative powers and had to follow the rules which were formulated by the British. They also had to pay taxes to the British. Okay, anyone else? Anyone? Fast. Continue. So before 1878 जब फॉरेस्ट रूल इंडिया में प्रोवाइड मतलब अलाउड लगा नहीं था ये कानून, तो ब्रिटिश जब कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ था तो वो फॉरेस्ट को रिजर्व करने लगे, उसको मतलब अपने अंडर अपने कंट्रोल में लाने लगे, और वो ट्राइबल पीपल को फोर्स करने लगे कि तुम जंगल छोड़ के जाओ, और उस कारण ट्राइबल्स पीपल को हमारे टाउन में अनइंडिपेंडेंटली रहना पड़ गया। ओके नेक्स्ट। और कोई जिसको समझ में आया आंसर? चलो ओके, अब ये मेरे को बताओ कि यहाँ से जो हम लोगों ने बैक के जो टॉपिक पढ़ा उसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम, तो हम लोग उसको एक रिकैप कर लेते हैं। एक बार पूछ लो टोटल एवरीथिंग कॉलोनियल रूल तक। चलो एक बार फास्ट, किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछिए फास्ट। क्वेश्चन पूछो फास्ट। अगर कोई क्वेश्चन है तो लिखो यस, नहीं है क्वेश्चन तो लिखो नो। सर जब कॉलोनियल रूल निकला तो ट्राइबल्स फाइट नहीं कर सकते थे? ट्राइबल ने फाइट किया, लेकिन कहने का मतलब जब आपका हिंदुस्तान इतना वो था, उसने फाइट किया तो 1947 तक देश को आजादी मिली, तो ट्राइबल को कहाँ पे आजादी मिली? फाइट तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इतना बताओ कि अभी तक हम लोग जो डिस्कस किया उसमें कोई डाउट वो मेरे को पूछो। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें कोई डाउट है वो क्वेश्चन पूछो। तुम यस तो यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं है प्रॉब्लम डाउट है तो नो नो लिख दो, तो सब एवरीबॉडी फास्ट राइट डाउन।
सर 5 मिनट का तो और क्लास 5 मिनट का क्लास कंटिन्यू करिए। चलो ओके। कनिष्का एनी क्वेश्चन? तनिषा अच्छा ठीक है। अनीश कुछ पूछना? Okay, sir. आशुतोष? No, sir. अनीश? No, sir. कनिष्का? कनिष्का? कनिष्का कोई क्वेश्चन डाउट कोई? No doubt, sir. रौनक? नो सर। तनिषा? No doubt, sir. किसी कोई डाउट नहीं? जब डाउट नहीं है भैया तो क्या एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए? Sure, sir. इसको देख लो हम लोग। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल रूल? यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं यहाँ पे? नो सर। चलो ओके, गुड डे। एंजॉय। बाय सर। गुड डे। Thank you, sir. लीव करो।